ब्रॉट यू बाय LIC। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। LIC हर पल आपके साथ। आज आम बजट पेश किया गया और पूरे देश की निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी थी। हर कोई उम्मीद लगाए बैठा था कि उनके लिए बजट के पिटारे में क्या खास होगा। तो इस बार देश के विकास को रफ्तार देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में खास तैयारियां कर रखी थी। I now move to specific proposals. Under our first Kartavya, to accelerate and sustain economic growth, I propose interventions in 6 areas. 1. Scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. 2. Rejuvenating legacy industrial sectors. 3. Creating champion MSMEs. 4. Delivering a powerful push for infrastructure. 5. Ensuring long-term security and stability. And 6. Developing city economic regions. केंद्रीय बजट में हेल्थ सेक्टर को सौगात दी गई, वहीं नौकरियों, लोकल ग्रोथ के लिए टूरिज्म पर फोकस किया गया। शहरों में नए इकोनॉमिक जोन बनाने की बात कही। कैंसर, शुगर से जुड़ी दवाइयां सस्ती होंगी। 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री की घोषणा हुई है। 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने का ऐलान किया गया है। देश के विकास को रफ्तार देने के लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ खर्च करने का ऐलान किया गया है। साथ ही 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाने की बात कही गई है। बजट में करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाने का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया, जिसमें हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास की रफ्तार को तेज करने पर फोकस रखा गया था, जिसमें लोगों की काबिलियत को निखारने का लक्ष्य रखा गया ताकि वो देश की तरक्की में भागीदार बने। Emerging technologies including AI. 21st century is technology driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. नेशनल हैंडलूम पॉलिसी से कारीगरों को प्रोत्साहन और मदद देने की भी तैयारी है। देश में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा मंत्रालय को 2026-27 के लिए 7.8 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया है। इनमें से 2.1 लाख करोड़ रुपए सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए है। वहीं SME के लिए 10,000 करोड़ आवंटन किया गया है। Creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a 3-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया गया है। यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वहीं ITR 1 और ITR 2 को फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई तक रहेगी। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। फॉर्म रीडिजाइन किए गए हैं ताकि आम आदमी आसानी से भर सके।